चलिए आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऐतिहासिक फैसले में कई बातें भी स्पष्ट कर दी हैं, जिसके मुताबिक अब 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जबकि कश्मीर में विकास की गति और तेजी पकड़ेगी। सुप्रीम फैसला 370 खत्म। कोई शक? ये अखंड भारत की जीत है। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद अब 370 हटाए जाने पर सवाल करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी और सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। 16 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है। जो सुप्रीम केंद्र सरकार का फैसला था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता है ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और भले ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति ऐसा फैसला ले सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कई बातों को पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। उन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में स्पष्ट भी है। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा, आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है, एक मजबूत अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, धारा 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई है। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं और भारत के साथ अखंडता मजबूत हुई है। एक बार फिर कहूँगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा हमारे देश का था और आगे भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने को भी कहा है, जबकि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने का भी निर्देश दिया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की दलीलें खारिज कर दी गयी, जबकि सरकार ने भी अपने तर्क रखे। याचिकाकर्ता के मुताबिक अनुच्छेद 370 बदला नहीं जा सकता, जबकि सरकार ने कहा कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसी तरह से याचिकाकर्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्वायत्तता है, जबकि केंद्र ने कहा कि संप्रभुता का समर्पण किया गया था। याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर के लिए नियम बनाने में संसद की सीमाएं भी बताई, जबकि केंद्र ने साफ किया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र फैसले ले सकता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन या दर्जा छीनना मान्य नहीं, जबकि केंद्र ने कहा कि अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों के बीच अंतर को लेकर केंद्र स्पष्ट है। कोर्ट ने हालांकि माना कि आर्टिकल 370 को हटाने में संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करना गलत था। दरअसल 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की ओर से जो आदेश जारी किया गया था, उसके तहत आर्टिकल 367 में एक नया बिंदु जोड़ा गया था, जिसके मद्देनजर ये कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को विधानसभा समझा जाए।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक बिल को संसद में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लंबी बहस के बाद अब 370 का मुद्दा खत्म हो गया है, क्योंकि विपक्ष ने इसको लेकर आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, सब संवैधानिक रूप से ही 370 को खत्म किया गया है।